मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर, आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लाए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत महिमा और प्यूसम भाग 2 से लिया गया है। यानी कि आपको बिहार बोर्ड में जो भी सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो आपके लिए बिल्कुल खास है। तो आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके देख सकते हैं, या तो आप चैनल पे आप क्लिक करके वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो अपलोड किया गया है तो आप देख सकते हैं जाके। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हर वह छात्र अच्छे से अच्छे मार्क ला सके बिहार बोर्ड में, तो चाहते हैं, लेकिन आप अंत तक बने रहें। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप भर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। तो एक छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अंत तक बने रहें, तभी मज़ा आने वाला है आपको और अच्छे से तरह समझ पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया है कि भारत भूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। यानी कि भारत महिमा पाठ के आधार बताना। हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समृद्धता का भाव दृष्टिगत होता है। यह भारत भूमि निर्मल एवं ममतामयी है। हमारी भारत भूमि जो है, अब कहा जाएगा कि स्वर्ग से एक छोटा सा सुंदर सा एक निखरा सा भाग है जो हमारे भारत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग जो है दृष्टिगत से एकता की भाव से रहते हैं। हमारा मातृभूमि जो है निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेद को भूलकर एकता की भाव से रहते हैं, ठीक है। विविध पर्व त्यौहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इनकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वत एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित रहता है। हमारा भारत जो है, सभी प्रकार के जो लोग रहते हैं हमारे भारत में, सभी क्या करते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। और ये हमारे भारत की जो शोभा बढ़ाती है वो सागर, पर्वत और झरना, ये हमारे जो नदियां हैं हमारे भारत को सेवित करता है। चलिए प्रश्न क्या आप 2 को चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश को प्रस्तुत करें। चल देखते हैं। भारत का प्रकृति सौंदर्य स्वर्ग सा है। यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवधारणा भूमि है। भारत जो है सभी प्रकार से अवगत है। यहाँ पर देवता लोग भी जन्म लिए हैं, ऋषिगण भी आए हैं, यहाँ पे महापुरुषों भी अवधारणा माने अवतरित हुई है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में किया गया है। मतलब भारत महिमा पाठ में कितने पद को दिया गया है, तो 2 पद को संकलित किया गया है। प्रथम जो है विष्णु पुराण और द्वितीय है भगवत पुराण, देखने को मिलता है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, देखिए। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। मतलब भारत भूमि पर जो जन्म लिया है, अवतरित हुआ है, वह मनुष्य निश्चय ही धन्य है। हमारी भारत भूमि जो है विशाल रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यह धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का भाव पाठ पढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है सभी चीज़ को भूल के हमारे भारत में सभी जाति धर्म को मना मानकर सभी लोग एकता के भाव से रहते हैं। और यहाँ पर जो एकता के भाव तो रहते हैं, लेकिन शांति को भी पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या होता है, परिवार होता है, ठीक है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, तीसरा।
भारतमय पाठ को 5 वाक्यों में परिचय दें। भारतमय पाठ को जो है पाठ को 5 वाक्यों में परिचय देना है। ठीक है, तो चलिए बने रहें, जानते हैं। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन को समृद्ध पुराणों में 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। आधुनिक में जो है भारत के महत्व वर्णन में जो है संबद्ध किया गया था, तो 2 पद दिया है, 3 पद आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश के भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। मतलब हमारे भारत को इतना प्रशंसा किया गया है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्रकृति सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इस पदों में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा। चौथा, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। मतलब देवता जो थे भारत का गुण गाते थे, और क्योंकि यह भारत जो है भूमि से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन मात्र था। क्योंकि भगवान जो जहाँ पर जन्म लेके अपने आप को धन्य महसूस करते थे, और भारत भूमि पर जो जन्म लिया भगवान श्री हरि की सेवा में बन जाते हैं। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा। 5वां, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की जो भूमि सदैव पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न और धर्मों के लोग एकता को धारण करके हुए रहते हैं। मतलब भारत जो है अति प्रसिद्ध, यहाँ की भूमि जो है हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ सदैव विभिन्न जाति और धर्मों के लोग जो है एकता को भाव को धारण करके रहते हैं। ठीक, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा। 6ठा, भारतीयों की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। फिर से याद रखना, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। मतलब भारत में जो भी जन्म लिया वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब अगर जन्म लेने से ये समझ पता चलता है कि उसे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो चुका है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानकर मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। माने हमारे भारत में धर्म और जाति को भेदभाव को ना मानते हुए सभी लोग क्या करते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श रूपी भी है। मतलब हमारे भारत जो है इसका जो देशभक्ति है और यह दूसरे के लिए क्या है, आदर्श है। ठीक है, प्रश्न के 7वें में आपको मिल गया होगा, भारतमय पाठ का क्या उद्देश्य है? भारतमय पाठ का क्या उद्देश्य है आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारतमय पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। भारतमय पाठ में 2 चीज़ उपलब्ध हैं, इसे पौराणिक और आधुनिक पद मिलते हैं। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों के विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब इन दोनों पदों का जो उद्देश्य है ना कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि और पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक है, प्रश्न क्या आपको 8वां मिल गया होगा, भारतमय पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, या भारतमय पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, भारतमय पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। मतलब मुझे जो भारतीय होने पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों की श्री हरि की सेवा करने का मौका मिला है। मतलब हम भारत लोगों को श्री भगवान की सेवा करने का मौका मिला है और इससे ही मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। ठीक है, हमें देशभक्ति होना चाहिए। हमारे अंदर में जो किस चीज़ होना चाहिए, वो देशभक्ति होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए जो 8 प्रश्नों को आपको नज़र सामने दिए हैं, तो ये आप 8 प्रश्न जो आपके लिए है वो भी आए हैं। ठीक है, ये आपको बिहार बोर्ड की अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए,
ताकि इस पर जो आने वाला वीडियो हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। हमेशा याद रखिएगा, इस पर 100% गारंटी के साथ बताने जा रहे हैं। अगर जो भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, पूछिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बता देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।